सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। ओके, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। वर्क और हीट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी क्या है। देखिए, जब कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी एनर्जी एंड टोटल इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसी का जो सम होता है, पूरा जो एवरेज होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी हम उसे कहते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रोटेशनल होता है या फिर वाइब्रेशंस होता है मॉलिक्यूल्स में, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी को हम क्या करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, ये हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी जो होता है आपका, ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्टेट फंक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन पे हम बताए थे कि पाथ फंक्शन पे क्या डिपेंड करता है, हीट एंड वर्क। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे ये मान लीजिए ट्रांसफर हो रहा है E1 से E2, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। हम मान लेते हैं ये इनिशियल स्टेट है, ये आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, और ये आपका क्या है, फाइनल स्टेट है। ओके, फाइनल स्टेट है। अब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है यहाँ से, ये इनिशियल स्टेट और ये जो फाइनल स्टेट है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब एक तरीके का क्या होगा, स्टेट फंक्शन। यहाँ भी स्टेट फंक्शन हम बोलेंगे, इस चीज़ को स्टेट फंक्शन बोलेंगे, बट ये जो होता है आपका, ये इस चीज़ को हम ये जो लेकर आने वाला, ये जो होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये रहा इंटरनल एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ। देखिए, फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि क्या होता है ये आपका, इसको पढ़ने के लिए आपको एनर्जी, वर्क, ठीक है, और हीट की ज़रूरत पड़ती है। हम बोलते हैं जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया और वर्क हो गया, हीट हो गया, ये डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। इसका फर्स्ट लॉ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीनों के लिए, ये तीनों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जैसे हमको वर्क करना है, ठीक है, जैसे मुझे वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, तो एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, जो भी है अपना खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, उससे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हो गया, एनर्जी मिल गई। अब हम क्या होगा, जब एनर्जी मेरे अंदर हो गई, एनर्जी आ गई, तो हम क्या करेंगे, अब वर्क करेंगे। वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, एनर्जी है मेरे पास, तो हम वर्क करेंगे। और जब वर्क करते हैं तो वर्क के बाद क्या होता है, हीट रिलीज होता है, बॉडी जो है गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों का यूज़ हुआ है, वर्क हो गया, हीट हो गया और इंटरनल एनर्जी। इस तरीके से हम करते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी हम हीट का, वर्क का और इंटरनल एनर्जी का भी यूज़ करेंगे। कहते हैं ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पे बेस्ड रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड रहता है। अब जैसे हम इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें तो ये होता है Q = डेल्टा U एंड W। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए Q है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हीट को, और ये रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे वर्क। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं किसी भी कंटेनर में ये आपका क्या है, गैस है। अब गैस इसमें क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, गैस में क्या है, इसमें पार्टिकल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या है, गैस के पार्टिकल है। अब अगर हम यहाँ से इसको क्या दें, हीट दें, अब हम इसको क्या करेंगे, हीट दें, या फिर हीट देने से पहले इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, जिसे हम यूज लिख रहे हैं। अब जब इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, तो हीट देने के बाद क्या होगा, करिएगा ये हीट दे रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी और क्या मान लीजिए, इंटर मॉलिक्यूल और क्या रैंडमली मोशन करना शुरू कर दे रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर है, ये क्या हो रहा है, तरीके का रैंडम मोशन हो रहा है। रैंडम मोशन हो रहा है, हीट कर रहा है, तो ये रैंडमली मोशन मूव करना शुरू कर दे रहा है। इंटरनल एनर्जी में इसके
चेंजेस आ रहे हैं, पहले जो था नहीं है, जो क्या है चेंज हो गया। अब एक तरीके का क्या हो रहा है, एक तरीके का ये वर्क हो रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। जैसे ये क्यू क्या है, हीट देने का जो आपका इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे डेल्टा यू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जी में चेंजेस आ रहा है। जैसे मान लेते हैं पहले आपका क्या था, यू था और बाद में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे डेल्टा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, डब्ल्यू वर्क भी हो रहा है। हम एक तरीके से कहते हैं कि क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इज इक्वल टू द इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑफ द सिस्टम। हम ये कह सकते हैं एक तरीके का क्या होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही कहता है आपका कि जिसमें आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम हीट देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, वो बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। हम इस चीज़ को, और उसमें क्या होता है, वर्क होता है, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और कहते हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रहता है, बेस्ड रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रहता है, बेस्ड रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या रहता है, बेस्ड रहता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या है, बेस्ड रहता है। कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर में जैसे हम क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें ढेर सारे क्या है, मॉलिक्यूल है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे बेस्ड रहेगा, चलिए हम देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इसको हम हीट दें, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, मान लेते हैं हम हीट, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल जो है, इसके मॉलिक्यूल जो है मूव करना शुरू करेंगे, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अब इसका मतलब ये है एनर्जी हम दे रहे हैं, तो इसमें से कुछ एनर्जी का रिलीज भी हो सकती है, मान लेते हैं E2, तो इसका जो एनर्जी है E1 इक्वल टू E2, इसका मतलब जितना हम एनर्जी दे रहे हैं उतना एनर्जी इसका क्या हो रहा है, तो कुछ हम निकल भी रहा है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टेकन, अमाउंट ऑफ एनर्जी टेकन या इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, ठीक है। हम ये मतलब जितना हम उसको दे रहे हैं उतना एनर्जी आपका निकल रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेस्ड में हम इस तरीके से कहते हैं कि इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड रहता है, ये रहे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम कुछ जैसे किसी भी सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं जो वर्क डन होता है ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये हम पता करते हैं कि जो इसका वर्क डन होता है कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव। चलिए देखते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें और फिजिक्स में अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम अकॉर्डिंग देखेंगे जो वर्क डन होता है प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। चलिए हम देखते हैं, जैसे ये आपका तरीके का सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये तरीके का स्टेबल सिस्टम होता है। अगर हम इस पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं, इसके मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसमें तो वर्क डन तो हो रहा है, ठीक है, इसमें वर्क डन हो रहा है, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स है इसमें जो वर्क डन होगा, अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका जो वर्क डन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका वो जो वर्क डन है वो क्या होता है, पॉजिटिवली होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर अंदर के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या करता है, अपोज करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये फिजिक्स के लैंग्वेज में। अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर सिस्टम के अंदर हम बात करें तो इसका जो वर्क डन होता है ये क्या होता है, आपका प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम इसको एनर्जी दें अंदर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसका जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग को, केमिस्ट्री पढ़ा है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग को। अब हम बात करें जैसे W इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम इसमें आर स्क्वायर से डिवाइड मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये W इक्वल टू यह इंटू आर क्यूब और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आर क्यूब अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा, पूरी सिस्टम का जो है वॉल्यूम हो जाएगा यह इंटू वी, और ये हो गया आपका आर स्क्वायर। अब यह बाई आर स्क्वायर ये तरीके का है, एरिया है, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, यानी प्रेशर, और ये भी। अब हम इसको क्या करेंगे, वर्क निकालें